समय मैं श्रीनगर में हूं, डल झील के ठीक बगल, जहां पर हमने जम्मू कश्मीर पंचायत आज तक का आयोजन किया था। और यहां पर हमारे मंच पर खास मेहमान आए थे, इंजीनियर राशिद। वो इंजीनियर राशिद जो दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिहा होकर जोर शोर से चुनाव प्रचार में यहां कश्मीर में जुटे हुए हैं। वो इंजीनियर राशिद जिनका नाम आजकल चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हो, चाहे पीडीपी के नेता हो, सबकी जुबान पर रहता है। आखिर क्यों? क्या कश्मीर घाटी में एक नए नेता का उदय हो रहा है? जम्मू कश्मीर का बारामूला, जहां इंजीनियर राशिद तिहाड़ से छूटने के बाद पहली बार जनता के बीच पहुंचे। इस नारेबाजी के बीच इंजीनियर राशिद जनता को हाथ हिला रहे थे तो समर्थक उनके माथे से पसीना पोंछने में लगे थे। सवाल यह कि आखिर इस नेता ने कश्मीर के बड़े बड़े नेताओं के पसीने कैसे छुड़ा दिए। 57 साल के इंजीनियर राशिद अचानक कश्मीर के इतने बड़े नेता कैसे बन गए? इंजीनियर राशिद को लेकर लोगों में उत्साह कितना है, अब इस तस्वीर से समझिए। जब इंजीनियर राशिद को समर्थकों के उत्साह के आगे बोलना रोकना पड़ा। सवाल ये कि किसके इशारे पर चल रहे हैं इंजीनियर राशिद? लखनपुर से गिलगित तक, लखनपुर से गिलगित तक, लखनपुर से गिलगित तक सारा कश्मीर हमारा। इंजीनियर राशिद बारामूला से सांसद। जून में ही उन्होंने यहाँ से जेल में रहते हुए चुनाव जीता और उमर अब्दुल्ला को हराकर बड़े उलटफेर को अंजाम दे दिया। सवाल ये कि क्या इंजीनियर राशिद कश्मीर में वंशवाद की राजनीति को खत्म कर देंगे? हिंदुस्तान के एक लीडर को समझ आया होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग किसके साथ खड़े हैं। आज मुझे पता चला होगा कि इंजीनियर राशिद को, हुर्रियत के लीडरों को, कश्मीरी जवानों को, कश्मीरी की जायज क़यादत को तिहाड़ में बंद कर कश्मीर के मकसद को दबाया नहीं जा सकता। तो क्या इस बार जम्मू कश्मीर की जनता ने अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार की सियासत को चुप करवाने की ठान ली, जिसमें इंजीनियर राशिद अहम रोल निभाने वाले? तिहाड़ का बदला, तिहाड़ का बदला, गोली का बदला, यूएपीए का बदला, जुल्म का बदला, जबर का बदला, गोली का बदला, यूएपीए का बदला, जुल्म का बदला। सबसे बड़ा सवाल इंजीनियर राशिद को चुनाव प्रचार के लिए मिली बेल है, जिसे विरोधी इंजीनियर राशिद की बीजेपी से नजदीकी से जोड़ देते हैं। आज उनको छोड़ा गया ताकि वोटों का डिवीजन हो जाए, वोट कटौती हो जाए, पर कहीं न कहीं पीडीपी जमात को जो पहले नुकसान नहीं हो सका, अब पीडीपी जमात के वोट डिवाइड किए जाए। वो भी फूल की बात करेंगे जिन्होंने उनको छोड़ा है। वो तो चाहते ही हैं कि यहाँ मुसलमानों के टुकड़े हों, उसमें शामिल है वो उनके साथ। हमें तो मालूम था कि कहीं ना कहीं ये होगा। मुझे तो अफसोस बारामूला पार्लिमानी हलके के लोगों के लिए है। अब सवाल है कि जो इंजीनियर राशिद अलगाववाद की विचारधारा का प्रचारक रहा हो, जिन इंजीनियर राशिद पर सार्वजनिक मंचों से लोगों को देश के खिलाफ भड़काने का आरोप लगा हो, जो टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में बंद हो, उसके पीछे राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाली बीजेपी का समर्थन क्यों बताया जा रहा है? जबकि इंजीनियर राशिद को लेकर सबसे बड़ा डर यह है कि उनकी जीत घाटी में अलगाववाद को ही मजबूत करेगी। मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। मेरे हाथ में सच का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है। मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। जो पार्टी, जो दल, जो उम्मीदवार
कॉन्फिडेंस के साथ जीत रहा है वो इन बातों में नहीं उलझता। लेकिन इनको लग रहा है कि हार रहे हैं, तो इसलिए इनको प्रॉक्सी भी दिखाई दे रहा है, बी टीम भी दिखाई दे रही है। क्या इंजीनियर रशीद आपके प्रॉक्सी हैं क्या? हमारा कोई प्रॉक्सी नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। हम अपनी बैसाखियों की और प्रॉक्सियों की उनको जरूरत पड़ती है जिनमें अपनी क्षमता ना हो। ये लोगों में चर्चा है कि उनको अभी बेल क्यों मिली है, 2 हफ्तों के लिए क्यों मिली है? बहुत अच्छा है मिली है, लेकिन मैं इतनी औरतों से मिलती हूँ, हजारों की तादाद में उनके बेटे हैं, हमारे नौजवान हैं जो जेल में हैं, आप उनकी भी रिहाई करिए। पंचायत आज तक के मंच पर बड़े बड़े नाम आए, बड़े बड़े नेता आए, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा हो या फिर सज्जाद लोन हो, सबने इंजीनियर राशिद के राजनीति में उदय से जुड़े खतरों की बात की, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी को बताया। इंजीनियर राशिद के लिए उमड़ी ये भीड़ कश्मीर के बारे में क्या बताती है? क्या घाटी की सियासत बदल रही है? क्या इंजीनियर राशिद लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी राज्य के दोनों बड़े सियासी परिवारों की नींद उड़ाने जा रहे हैं? मैं ये कहता हूँ, कश्मीर का सबसे बड़ा गद्दार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला एंड महबूबा मुफ्ती इज कैरिंग फॉरवर्ड देयर लेगेसी। दे हैव डिस्ट्रॉयड कश्मीर। इन लोगों की साजिश यही है ना, ये साजिश है कि हम लोग तोड़े जाएं और इंशाल्लाह यहाँ के लोग इनको सबक सिखाएंगे। एक नया कश्मीर, मोदी का कश्मीर नहीं, इंजीनियर रशीद का कश्मीर, कश्मीरियों का कश्मीर अब सचमुच नए पर आ जाएगा। बदले और नए कश्मीर की बात करने वाले इंजीनियर राशिद आखिर कौन है? इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि इंजीनियर राशिद से हार के बाद गांदरबल से विधानसभा चुनाव लड़ रहे उमर अब्दुल्ला को टोपी उतारकर लोगों से जिताने की अपील करनी पड़ी। आज मैं सिर्फ एक बात करूंगा, म्योन दस्तार, म्योन यजत, म्योन यतूब। इंजीनियर राशिद का असली नाम शेख अब्दुल राशिद है। वो जम्मू कश्मीर के अवामी इत्तेहाद पार्टी के संस्थापक हैं। जम्मू कश्मीर के लंगेट निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार वो विधायक रह चुके हैं। यहाँ से उन्होंने साल 2008 और 2014 में जीत हासिल की। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो हार गए। इसके बाद बीते लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बारामूला सीट से उन्होंने चुनाव लड़कर जीत हासिल की। अब उनकी नजर विधानसभा चुनावों में इसे दोहराने की है। अकेले ही चला था जानबे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। क्या अकेले सरकार बना पाएंगे आप? कौन? क्या अकेले सरकार बना पाएंगे आप? मेरे लिए सरकार बनाना मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा है कश्मीर के लोगों को जो सेंस ऑफ डिफीट है उसे बाहर निकालना, कश्मीर का मुद्दा हल करना, एवरलास्टिंग पीस ले आना और ये चीज साबित करना कि कश्मीरी स्टून पेल्टर नहीं है, हम प्रो पीस हैं। आपने देखा होगा कि जो जेलों में हमारे नौजवान हैं, उनके माँ बाप को उनसे मिलने नहीं देते, उनको किसी किस्म की आसाइश नहीं दी जाती है। और इंजीनियर साहब न सिर्फ खुद जेल से इलेक्शन लड़े, बल्कि उनको कैंडिडेट ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एजेंसी खुद उनके कैंडिडेटों का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा कर दिए वोट काटने के लिए। साल 2008 में शेख अब्दुल राशिद पहली बार इंजीनियर राशिद के नाम से चर्चा में आए थे। उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद अपने सियासी पारी की शुरुआत की। महज 17 दिनों के चुनावी अभियान के बाद लंगेट निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने जीत हासिल की। साल 2019 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने टेरर फंडिंग के आरोप में यूएपीए कानून के तहत राशिद को गिरफ्तार किया था। तब से वो तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन चुनाव प्रचार के लिए जमानत पाकर अब इंजीनियर राशिद सियासी रणभूमि में पहुंच चुके हैं। My fight is much more bigger than what Umar Abdullah says. His fight is for the chair. My fight is for the people. 5.5 साल जो बंदा जेल में मर रहा हो और वो 5.5 साल लंदन की गलियों में, गुलमर्ग की गलियों में और बिल्लियों की तरह बिल्लों में छुप कर बैठे थे, आज वोट के लिए बाहर आए हैं। I am nothing to say him. लेकिन इंजीनियर राशिद को लेकर सबसे बड़ा डर ये जताया जा रहा है कि वो अलगाववाद को बढ़ावा देंगे, क्योंकि एनआईए भी कह चुकी है कि वो अलगाववाद की विचारधारा के प्रचारक रहे हैं। इसीलिए फारूक अब्दुल्ला सरकार को चेतावनी देते हुए कहते हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, इंडियन एयरलाइंस 814 उनको दिलाना चाहता हूँ याद, जिनको छोड़ा। आज जो आतंकवाद है वही चला रहे हैं। टेरर फंडिंग की जांच में एनआईए ने ईमेल के आधार पर बताया कि राशिद जेकेएलएफ के माध्यम से धन जमा कर रहे थे।
जिसे घाटी में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कुरियर के माध्यम से भेजा जा रहा था। एनआईए ने एक गवाह के बयान पर भरोसा किया, जिसने 2011 से 2014 तक राशिद के लिए काम करने का दावा किया। उसने हवाला डीलर जहूर अहमद शाह वटाली को राशिद को पैसों से भरा एक लिफाफा देते हुए देखा था। यही वजह है कि इंजीनियर राशिद पर लगे संगीन आरोपों के आधार पर उनके सियासी विरोधी उन्हें कटघरे में खड़ा करते हैं। इंजीनियर राशिद को लेकर अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार की तल्खी काफी कुछ कहती है। बताती है कि भले ही इंजीनियर राशिद निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन उनकी सियासी ताकत को अनदेखा अब राज्य में कोई नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी हमारे पंचायत आज तक के मंच पर आए। जब नई विधानसभा का चयन होगा इस रूप में जैसा कि राज्य इस समय है, उसमें एलजी अपनी भूमिका को किस तरीके से देखते हैं, क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं उन निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या को लेकर, और साथ ही जो इंजीनियर राशिद की रिहाई की टाइमिंग है उसे भी लेकर तमाम सवालों पर उन्होंने जवाब दिया। ये कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट्स दरअसल सिर्फ प्रॉक्सी के तौर पर खड़े किए जा रहे हैं ताकि राजनीति के खेल को यहां पर बिगाड़ा जा सके। क्या आपने यहां रहते हुए वो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस यंगस्टर्स में देखे हैं या वाकई सामने लाया गया है इन लोगों को? नहीं, दो बात मैं कहना चाहूंगा। एक तो मुझे लगता है कि चुनाव अभी हुए नहीं जी। और पहले से आकलन करना ये सर्वथा अनुचित है। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और मुझे लगता है कि कुछ लोगों की ये आदत बन गई है कि किसी भी संवैधानिक संस्था पर कोई सवाल खड़ा कर देना, उनकी महत्ता को कम करना है। मुझे लगता है कि अच्छी स्थिति नहीं है। अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं और मुझे लगता है कि किसी ने यह आरोप नहीं लगाया कि लोकसभा चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बराबर नहीं थी। और यहाँ मैं ये बात कह सकता हूँ कि विधानसभा चुनाव भी पूरी तरह से फ्री एंड फेयर होंगे। और अभी 11 बजे रात को भी लोग जा करके रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। 12 बजे रात को भी प्रचार हो रहा है, गले से गले मिल रहे हैं लोग, हाथ मिला रहे हैं। नहीं तो पहले के चुनाव को आप लोगों ने कवर किया होगा आज तक ने, खास तौर से तो गाड़ी से लोग बाहर नहीं निकलते थे। तो ये जो परिवर्तन हुआ इसे देखने की जरूरत है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ कि चुनाव निष्पक्ष होंगे, शांतिपूर्ण हो, इसकी हर कोशिश होगी। और जम्मू कश्मीर की आवाम में एक नई एस्पिरेशन पैदा हुई है। खासतौर से जब से 3 टियर पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ यहाँ, मैं कह सकता हूँ कि देर से लागू हुआ, लेकिन फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज ये तीनों हमने ट्रांसफर कर दिए थे। और डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का प्लान हो या विकास की योजनाएं हैं, इनको बनाने का काम, इस योजना को अंतिम स्वरूप देने का काम 32-33 हजार चुने हुए जनप्रतिनिधि करते थे। उसमें से अनेक ऐसे युवा हैं जो ये सपना देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के विकास में वो भी अपना योगदान देंगे। अब इंडिपेंडेंट प्रॉक्सी लड़ रहा है या क्या लड़ रहा है, मैं समझता हूँ कि एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की मर्यादा है, उस मर्यादा का और चुनाव आयोग के नियमों से मैं बधा हुआ, इसलिए उस राजनीतिक बिंदुओं पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। राजनीतिक दलों का काम है, कुछ कुछ कहते रहते हैं। मुझे लगता है कि जनता इसका फैसला करेगी। लेकिन संवैधानिक बिंदुओं को भी हम चाहते हैं कि दर्शकों तक पहुंचे ये बात, चूंकि कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो धारा 370 हम वापस बहाल कर देंगे, स्टेटहुड हम दे देंगे, ये चीजें कह रही हैं। क्या वादे के तौर पर जो कहा जा रहा है वो संभव है संवैधानिक रूप से राज्य के स्तर पर? दो बातें हैं। मैंने पहले ही आपको एक बात कही कि जो लोग संवैधानिक पदों पर रहे हैं या संविधान की शपथ लेते हैं, उनको एक बात जाननी चाहिए कि अब 370 और 35 से भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात, देश की सर्वोच्च अदालत ने इस पर अपनी वैधानिक मुहर लगा दी है। बचना चाहिए लोगों को, मेरी सलाह होगी। राजनीति पर आप टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन राजनेता आप पर मन भरकर टिप्पणी करते हैं। इसीलिए मैं, राहुल गांधी का आपने सुना होगा, उन्होंने अपनी जम्मू क्षेत्र में एक रैली कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों ने क्षेत्र को राजाओं से मुक्त किया है। एलजी भी राजा हैं यहाँ के, जिन्हें यहाँ की जनता हटाना चाहती है। ये उनकी राय होगी। मुझे लगता है कि मैं ऐसे लोगों को सलाह दूंगा कि एक सीक्रेट बैलेट कराने
जम्मू को छोड़ दें कश्मीर में और जनता की राय ले लें, मुझे लगता है कि उनका दिमाग खुल जाएगा, दिमाग के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, ऐसे लोग जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको विश्वास है कि पूरी जनता, जम्मू हो या कश्मीर? मैं आपसे बहुत जोर दे के कह रहा हूं, आप देश का बड़ा चैनल और बड़ा मीडिया हाउस है, आप ही लोग ये काम कर लीजिए। और अगर 75% से ज्यादा लोगों ने ये नहीं कहा कि नहीं ये जनता की भलाई के लिए पिछले 5 वर्षों में काम हुआ, तो मैं आपको कह रहा हूं मैं यहां से चला जाऊंगा।